हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। 12th का चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट बिट प्लानिंग बिट्स के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड इवन देन बोर्ड में भी अच्छा वेटेज रखता है। इसका क्वेश्चन अगर ये कहीं सिलेबस में है तो इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोऑक्सिलिक एसिड और कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव, इनकी पहले कॉमन नेमिंग देख लेते हैं, क्योंकि कॉमन नेमिंग यहाँ सबसे ज्यादा हमको इरिटेट करती है या परेशान करती है। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप कॉमन नेमिंग में काफी कंफर्ट हो जाएंगे। एल्डिहाइड है RCHO, RCOOH है कार्बोऑक्सिलिक एसिड है। अब ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया कार्बोऑक्सिलिक एसिड। RCOCl, RCONH2, RCOOR, RCO2OR, ये चारों 1 2 3 4 ये चारों के चारों एसिड डेरिवेटिव में क्लासिफाई होते हैं। तो फर्स्ट वाला एल्डिहाइड, सेकंड वाला कार्बोऑक्सिलिक एसिड, RCOCl एसाइल क्लोराइड, RCONH2 एमाइड, RCOOR एस्टर, RCO2O कार्बोऑक्सिलिक एनहाइड्राइड, RCN साइनाइड, RNC आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। RNC में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। नंबर 1। नंबर 2 बेटा, एसाइल क्लोराइड, एमाइड, एस्टर एंड कार्बोऑक्सिलिक एनहाइड्राइड, इन चारों को हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव कहते हैं। इन चारों को हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव कहते हैं। ध्यान देना बेटा। अब यहां पर कॉमन नेमिंग का एक सिंपल सा पॉइंट आप माइंड में रखें कि यहां मैं आपको कुछ प्रीफिक्स बताने वाला हूं और कुछ सफिक्स बताने वाला हूं। उन प्रीफिक्स और सफिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कॉमन नेम आ जाएगा। तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स इक्वल्स टू कॉमन नेम। तो सबसे पहले मैं सफिक्स की बात कर रहा हूं, तो जो एल्डिहाइड का सफिक्स है वो एल्डिहाइड ही है। मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूं। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैंने तो मिथेनॉल पढ़ा, मैंने इथेनॉल पढ़ा, मैंने प्रोपेनॉल पढ़ा। बेटा वो IUPAC नेम है। IUPAC में एल्डिहाइड ग्रुप का जो सफिक्स है वो ALL होता है, इसलिए मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ये बोलते हैं हम। आप IUPAC के सफिक्स अलग हैं, कॉमन नेमिंग के सफिक्स अलग हैं। कॉमन नेमिंग एक अलग सिस्टम है, IUPAC एक अलग सिस्टम है। दोनों के रूल और दोनों के प्रीफिक्स और सफिक्स अलग होते हैं, इसीलिए IUPAC नेम को कंफ्यूजन नहीं करना है। जो यहां मैंने लिखे हैं वो कॉमन नेम के सफिक्स हैं। IUPAC को अभी साइड में रखो। IUPAC सोचोगे तो ये नहीं सीख पाओगे। IUPAC सोचने ही नहीं है, वो दिमाग में आ रहे हैं तो साइड में रख दो उनको। अब कार्बोऑक्सिलिक एसिड में IC आ जाता है, सफिक्स क्या है? IC। RCOCl को हम एसाइल क्लोराइड बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, सॉरी इल क्लोराइड। ओ नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, मेरे से मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। इल क्लोराइड, इसका आ जाएगा एमाइड, इसका आ जाएगा 8, इसका कार्बोऑक्सिलिक एनहाइड्राइड, ओ नाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। एल्डिहाइड का सफिक्स एल्डिहाइड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का सफिक्स इक एसिड, एसाइल क्लोराइड का सफिक्स इल क्लोराइड, एमाइड का सफिक्स एमाइड, एस्टर का 8, कार्बोऑक्सिलिक एसिड को कार्बोऑक्सिलिक एनहाइड्राइड का नाम मैं अभी वापस डिस्कस कर लूंगा, वेट कर लो थोड़ा सा। साइनाइड, RCN का सफिक्स ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, और इसका हो जाता है ओ आइसोनाइट्राइल। अब ध्यान देना, तो पहले तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8
ये मैंने फंक्शनल ग्रुप ले रखे हैं। अब जब 1 कार्बन होता है तो हम प्रीफिक्स लेते हैं। 1 कार्बन का प्रीफिक्स लेते हैं बेटा फॉर्म, 2 कार्बन का प्रीफिक्स लेते हैं एसिड, 3 कार्बन का प्रीफिक्स लेंगे प्रोपियोन, 4 कार्बन का ब्यूटर, 5 का वेलर। हम और भी डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, शुरू से कहा है कि नेमिंग अप टू 5 कार्बन तक अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। नेमिंग को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो, क्योंकि नेमिंग एंडलेस, इसका एरिया वॉल्यूम बोलो बहुत ज्यादा है, जितना पढ़ो उतना कम है। इसीलिए आप उन्हीं नेमिंग पे, मेरे कहने का मतलब आप उतना ही आगे बढ़ो जितना हमारे स्कोप में है। स्कोप से थोड़ा सा आगे निकलो, लेकिन ज्यादा मत निकलो। तो हम 5 कार्बन तक देखते हैं। तो C1 को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म बोलते हैं, यानी 1 कार्बन होगा तो फॉर्म बोलेंगे। चलो हम एग्जांपल, 2 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे? एसिड। ये प्रीफिक्स है बेटा। 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है फॉर्म, 2 कार्बन वाला एसिड, 3 कार्बन वाला प्रोपियोन, 4 कार्बन वाला ब्यूटर, 4 कार्बन वाला ब्यूटर, 5 कार्बन वाला वेलर। चलो एग्जांपल से बहुत शानदार समझ में आने वाला है आपको। चलो हम पहला ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने, HCHO। HC डबल बॉन्ड OH, HCOCl, HCO NH2, HCO। चलो ये अभी छोड़ लिया, इसको बाद में ले लेते हैं। साइनाइड को मैं सेपरेटली डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। HCN, HNC, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना बेटा, मैंने एनहाइड्रेट अभी छोड़ा है क्योंकि स्पेस भी नहीं है और थोड़ा सा हल्का सा अलग जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं हो आपको। अब देखो, एनहाइड्रेट को मैं अभी डिस्कस कर ही रहा हूं, मैं चिंता मत करो, ठीक है। HCHO, तो अब देख लो, यहां से लेके यहां तक सब में 1 कार्बन है। तो ये 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 1 कार्बन वाला एसाइल क्लोराइड, 1 कार्बन वाला एमाइड। ये R हमेशा अलग रहेगा। इस R को, इसका नेमिंग भी हम देख रहे हैं, ये 1 कार्बन वाला और ये 1 कार्बन वाला, ये भी 1 कार्बन वाला, ये अलग है कार्बन। इसको बारे में एस्टर और एनहाइड्रेट की मैं वापस से डिस्कस कर दूंगा अभी इसी क्लास में। तो मैंने क्या कहा? 1 कार्बन। अब इसका मैंने क्या कहा? नेमिंग में क्या करना है? नेमिंग में करना है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स किसके बराबर है? प्रीफिक्स प्लस सफिक्स हो जाएगा कॉमन नेम। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स हो जाएगा कॉमन नेम। तो इसका प्रीफिक्स क्या है? फॉर्म और एल्डिहाइड। तो पहले का नाम क्या हो गया बताओ बच्चों? फॉर्म। अच्छा, ये एक ही कार्बन है, ठीक है। तो इसका प्रीफिक्स क्या लग जाएगा? सबका प्रीफिक्स क्या लगेगा? फॉर्म लगेगा। सब में क्या लगेगा? फॉर्म लगेगा, फॉर्म लगेगा, ठीक है। यहां पर भी क्या लगेगा? फॉर्म लगेगा। यहां पर भी क्या लगेगा? फॉर्म लगेगा। यहां पर, यानी ये फिक्स हो गए कि ये मेरे सारे के सारे 1 कार्बन वाले हैं। तो सबके साथ 1 कार्बन वाले हैं, तो सबके साथ फॉर्म लगने वाला है। यस। अब ये तो हो गया सफिक्स, सॉरी ये तो हो गया प्रीफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। तो सबके साथ जो प्रीफिक्स लगेगा वो फॉर्म लगेगा। मैंने भूल से सफिक्स बोल दिया बेटा। ये सारे के सारे 1 कार्बन वाले हैं, तो इन सब के साथ जो प्रीफिक्स लगने वाला है वो फॉर्म है। लिखा सही है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां से लेके जितने भी हैं सब 1 कार्बन वाले हैं। तो 1 कार्बन वाले हैं, इस वजह से हम इनके साथ प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? फॉर्म। तो मैंने सबके साथ फॉर्म लिख दिया। अब सफिक्स, तो पहले का नाम क्या हो गया? फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड, समझ में आ गया? दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। वही तो कर रहा हूं, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स इक्वल्स टू कॉमन है। फॉर्मिल क्लोराइड, स्पेस नहीं है तो नीचे ले रहा हूं, एक ही लाइन में लिखेंगे। फॉर्म एमाइड, फॉर्मेट,
फॉर्मेट। लेकिन एस्टर का एक रूल होता है, जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ उसको हम पहले लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाता है एल्काइल। इस एल्काइल को पहले लिखते हैं एल्काइल फॉर्मेट, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एल्काइल फॉर्मेट। क्या हो जाएगा बेटा इसका कॉमन नेम? एल्काइल फॉर्मेट, क्योंकि एस्टर में दो एल्काइल ग्रुप है, दो है, इधर आर है, ये इस आर की जगह तो मैंने एच ले लिया, ये अभी आर ही रहने दिया है। अब ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला आर है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ आर है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ आर है, जो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ आर है, उस आर को पहले लिखते हैं एल्काइल फॉर्मेट। अगर ये CH3 होता तो इसका नाम हो जाता मिथाइल फॉर्मेट, अगर ये C2H5 होता तो इथाइल फॉर्मेट। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? फॉर्मोनाइट्राइल। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मोनाइट्राइल। एक ही लाइन में लिखेंगे बेटा, वो तो मेरे पास जगह नहीं है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसीलिए। फॉर्मोनाइट्राइल, और ये फॉर्मो आइसोनाइट्राइल, फॉर्मो आइसोनाइट्राइल। तो ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मेमाइड, एल्काइल फॉर्मेट, फॉर्मोनाइट्राइल, फॉर्मो आइसोनाइट्राइल। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देख लो, आप समझ गए ना? यही तो किया है बेटा। आपको क्या देखना है? वन कार्बन तो प्रीफिक्स क्या? फॉर, सफिक्स जो लिखे हुए हैं, एल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, एसिड है तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मेमाइड, एस्टर के। अगर आपको एस्टर में कंफ्यूजन हो रहा है तो रुको 2-5 मिनट रुको, एक बार बेसिक क्लियर कर दूं, फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें पेशेंस जरूर रखो बेटा। हर वीडियो में, हर अल्टरनेट वीडियो में एक वर्ड यूज होता है पेशेंस। जिस बच्चे में पेशेंस है, धैर्य है, वो विनर है, क्योंकि कुछ चीजें तो एकदम उसी समय तुरंत समझ में आ जाती है, और कुछ चीजें क्या होती है, 1-2 क्लास बाद कुछ प्रैक्टिस करते हैं, समझ में आ जाती है, प्रोवाइडिंग हमारे में पॉजिटिव एनर्जी है। तो हम जिस टीचर के पास पढ़ रहे हैं उस पर फेथ है और हमारे में खुद में पेशेंस है, तो हम आगे बढ़ गए, ठीक है, दुनिया जीत ली। नहीं तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं है फिर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 कार्बन कर दिए मैंने। ये देखो CH3CHO, CH3COOH, CH3COCl, CH3CONH2, CH3COR, CH3CN, CH3। अब देखो हो गए 2 कार्बन, तो अब 2 कार्बन का क्या आएगा देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन पर हम क्या लेते हैं? प्रीफिक्स। सफिक्स तो फिक्स है, सफिक्स तो चेंज होने वाले नहीं है, प्रीफिक्स ही चेंज होगा, तो एसिड। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ACT, एसिड एल्डिहाइड। पूरा नाम सिस्टमेटिक लिखना है, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? एसिटिल क्लोराइड। समझ गए आप? समझ गए, वेरी गुड। यानी इन सब के आगे एसिड लिख दूं तो मेरा ऑटोमेटिकली नाम आ गया। मेरा नहीं बेटा, सॉरी बेटा, मेरा नहीं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आ गया बेटा, ठीक है। एसिड एमाइड। अब जैसे ये एस्टर है तो एल्काइल एसीटेट, ये एल्काइल, इधर वाला अगर ये मिथाइल है तो मिथाइल एसीटेट, इथाइल है तो इथाइल एसीटेट। एसिड एसीटोनाइट्राइल, एसीटो आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो एसिड एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसिटिल क्लोराइड, एसिड एमाइड, एल्काइल एसीटेट, एसीटोनाइट्राइल और एसीटो आइसोनाइट्राइल। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा। अब 3 कार्बन आ गए तो प्रोपियन हो जाएगा, 4 आ गए तो ब्यूटर आ गया, 5 आ गए तो वेलर आ गया। बात समझ में आ गई? अब रुको 2 मिनट, हटा रहा हूं मैं। अभी तो और आगे बढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुई है अपनी स्टोरी बेटा नेमिंग की।
ठीक है, तो अब आपको ये पहले तो मैंने आपको माइंड में सेट कर दिया कि अगर हम ये कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स एक बार रट लें, मगअप कर लें, तो हम नेमिंग में प्रॉब्लम, हमारी नेमिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है। अब देखो ब्यूटर से, एक मिनट पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं एस्टर के बारे में। तो अगर मेरे पास ये है सी, ये है, तो ये एस्टर है बेटा। मैं बात कर रहा हूं एस्टर की अभी, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को एस्टर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एस्टर है, HCOOR। अब ये अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या आ जाएगा? इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा ये वाला। अब जो ऑक्सीजन के साथ ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको मैंने रेड कर दिया, इसको हमेशा नियम क्या कहता है कि एस्टर के अंदर जो राइट हैंड साइड पर जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप है, आप उसको पहले लिखो तो मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट का, इधर तो एक ही कार्बन है, तो ये मिथाइल फॉर्मेट हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? ये मिथाइल फॉर्मेट, क्योंकि कार्बन तो एक ही है बेटा। ये वाला कार्बन काउंट नहीं करते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। ये देखो कुछ एग्जांपल से समझ में, अगर मैंने इसको CH3 कर दिया तो ये CH3 होगा। अब हम इसको बोलेंगे 2 कार्बन वाला एस्टर। यूं देखा जाए तो 3 है, पर इस रेड वाले को नहीं काउंट करना है, तो खाली यहां से करना है। ये ग्रुप हमारा यही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट। ये हमारा हो जाएगा इथाइल, सॉरी बेटा, ठीक है ना। जल्दबाजी देखो मुझे भी गड़बड़ कर देती है, ठीक है। तो अब देखो ये 2 कार्बन का हो गया, तो ये वाला पहले लिखेंगे, ये वाला पहले लिखेंगे, तो इसको तो पहले लिख दो। तो ये तो हमारा क्या है? मिथाइल। ये तो हमारा क्या है? मिथाइल। और ये एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। और ये हो गया मिथाइल एसीटेट, ठीक है। अब अगर जरूरी नहीं है, अगर मान लो क्या हो जाए, मैं इसी नाम को चेंज कर रहा हूं, इसी में चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा। अगर मैंने ये वाला नाम ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये हो गया मेरा C2H5। तो अब इस केस में ये हो गया मेरा इथाइल, ये हो गया मेरा इथाइल। तब अब इस केस में क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल, तो पहले उसको लिख दो। एस्टर में क्या करना है? राइट हैंड साइड पर जो ऑक्सीजन में एल्काइल ग्रुप है, राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप है, उस एल्काइल ग्रुप को सबसे पहले लिखिए। ये मिथाइल है तो मिथाइल लिखिए, ये इथाइल है तो ये इथाइल लिखिए, ये प्रोपाइल है तो प्रोपाइल लिखिए। ये एल्काइल ग्रुप जो भी है उसका नाम लिख दो। जैसे ये इथाइल है तो इथाइल पहले लिख दिया। अब इसको छुपा लो। अब देखो कितने कार्बन, अब मैंने इसको छुपा लिया, बचे कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन का 2 कार्बन का 2 कार्बन का प्रीफिक्स क्या है? एसिड। सफिक्स क्या है? एट। तो प्रीफिक्स ये तो अलग कर लिया। अब हमारे को सफिक्स, अब हमको प्रीफिक्स प्लस सफिक्स करना है। अब हमको प्रीफिक्स प्लस सफिक्स करना है। इस एल्काइल ग्रुप को अलग लिखने के बाद एस्टर में अब प्रीफिक्स प्लस सफिक्स करना है। प्रीफिक्स क्या? एसिड। प्रीफिक्स क्या? एसिड। ये प्रीफिक्स किसका? 2 कार्बन का, ठीक। उसके बाद सफिक्स क्या? 8। तो इसका नेम क्या हो गया? इथाइल एसीटेट। मैं होप करता हूं अब तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एनहाइड्राइड की।
बात करें, मैंने क्या कहा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो एस्टर समझ में आ गया, ठीक है, फिर और प्रैक्टिस कराता हूं और कराता हूं, चिंता मत करो, अभी क्लास चलेगी, ठीक है। अभी क्या, ध्यान दो, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स वाटर निकाल के और कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसको एनहाइड्राइड बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड बोलेंगे। जैसे H2SO4 है, इसको मैंने हीट किया और SO3 बना, और जब SO3 बना तो बाय प्रोडक्ट क्या निकला, वाटर, तो इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। जो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, लेकिन अगर हम इसका दूसरा नाम बोले तो ये है। अब HNO3 है, HNO3 है, अब HNO3 को हीट करें, पानी निकलेगा, पानी निकलेगा नहीं, क्योंकि दो चाहिए, तो फिर इसको दो ले लो बेटा। तो मैंने आपको सिखाया था, दो ले लिए, दो ले लिए तो क्या बन जाएगा, N2O5 प्लस H2O, ठीक। या फिर कुछ बच्चों को दिक्कत आती है तो मैं बोलता हूं बच्चों एक काम करो, जब एक इसमें ओड नंबर हाइड्रोजन है तो डबल कर दो, इसको डबल कर दिया तो क्या बन जाएगा, H2N2O6। ओड नंबर में हो तो उस फॉर्मूले को डबल कर दो, ओड नंबर हो तो फॉर्मूले को डबल कर दो, डबल करके अब पानी निकाल लो हीट करके, तो N2O5 बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो HNO3, अब जिसमें दो मॉलिक्यूल मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, लेकिन ये क्या है, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, तब इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिक एनहाइड्राइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी सही है, लेकिन हम इसको नाइट्रिक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। ऐसा मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट में भी डिस्कस किया था, जिन्होंने पी पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तब देखोगे। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये देखो, ये देखो, RCOOH, RCOOH, ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब पानी निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब पानी निकलेगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब वाटर निकलेगा तो ये निकाल दिया वाटर, तो ये बन गया, देखो ये बन गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। देख लो, RCO होल ट्वाइस 2, ये रहा RCO, ये रहा RCO, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, RCO होल ट्वाइस 2O, RCO 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 होल ट्वाइस 2O। आ गई बात समझ में बच्चों? तो ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हो गया। अब सुनो, अब सुनो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक। पानी निकल गया फॉर्मिक एसिड से, क्योंकि यहां ठीक OH से निकलेगा। अब ये बन गया हमारा, ठीक, वाटर इधर लिख देता हूं। तो अब क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, HCO होल ट्वाइस 2O, ठीक, और मैंने वाटर इधर निकाल दिया, ये रहा -H2O, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस चाहिए नीचे। तो ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, पानी निकला, ये बन गया, ये बन गया, इसको बोलेंगे फॉर्मिक। आप खुद से पूछो, किसका है ये एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड का। किसका है ये एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड का। तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड बोला जाएगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, CH3, CH3 कौन है ये, कौन है ये, एसिटिक एसिड, कौन है ये इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? अब समझ में आ गया? नहीं आया तो अब आप वापस वीडियो को रिवर्स करके रिप्ले करके देखिए। ठीक है, अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार ये नहीं आएगा एग्जाम में, आने के बहुत कम चांस हैं। ये आ गया बेटा, ये आ गया, छोड़ो, ये आ गया। अब इसका क्या नाम लिखें? कोई बात नहीं बेटा, ये कौन है? एसिटिक एसिड। ये कौन है? फॉर्मिक एसिड। तो ये किसका एनहाइड्राइड है? एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड है। तो इसमें दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, एक एसिटिक एसिड लिया हुआ है, दूसरा फॉर्मिक एसिड लिया हुआ है। तो ये कौन है? ये एसिटिक एसिड है। ये कौन है? ये फॉर्मिक एसिड है। अब कैसे नाम लिखूं इसका? बहुत इजी, एबीसीडी सबको आती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। लिख दो नाम इसका, एसिटिक, सॉरी, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। आई बात समझ में? तो मैंने आपको कहा ना कि एस्टर और एनहाइड्राइड एक बार और अलग से समझा देता हूं। इसका मतलब अगर आपने प्रीफिक्स और सफिक्स याद कर लिए तो आपके नेमिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो रही है। ध्यान दो, अब ऐसे नाम लिखे बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं, लेकिन अब आप लिख जाओगे। ठीक है, ध्यान दो। बात कर रहे हैं हम ड्यूटर की, बात कर रहे हैं हम ड्यूटर की। अब यहां पर आइसोमर भी बनने लगते हैं। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना बेटा, ड्यूटर तो CH3 CH2 CH2, ये ध्यान दो, CH3 CH2 CH2, ये वाला CH3 CH CH3। याद करो मेरी एल्काइल हैलाइड वाली फर्स्ट 3 क्लासेस, एल्कोहल ईथर फिनॉल की फर्स्ट 3 क्लासेस। मैंने बताया था उस समय N कब लगाते हैं, आइसो कब लगाते हैं, सेकेंडरी कब लगाते हैं, टर्सरी कब लगाते हैं, बताया था। याद आ गए पुराने दिन बेटा? अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये है मेरा FG। कौन सा FG फंक्शनल ग्रुप? ये हो सकता है मेरा एल्डिहाइड, ये हो सकता है मेरा ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन सब में से कोई भी ग्रुप हो सकता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये हो सकता है CHO हो, COOH हो, COCl हो, CONH2 हो, CN हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COCl, CH3 CH2 CH2 CONH2। उसी तरह से ये भी वही फंक्शनल ग्रुप है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हैं ये हैं सारे। तो ये सर्कल का मतलब समझ गए। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, लगा दो N। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? N। और क्या कह रहा है? ब्यूटर, BUTYR। अब CHO होगा तो क्या बोलेंगे? N ब्यूटर एल्डिहाइड। COOH होगा तो N ब्यूटेरिक एसिड।
COCl होगा तो N ब्यूटरिल क्लोराइड, CONH2 होगा N ब्यूटर एमाइड, CH3 CH2 CH2 CONH2 N ब्यूटर एमाइड। अरे भाइयों बच्चों, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये बेटा क्या हो गया? ब्यूटर 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटर बोलेंगे। कौन सा स्ट्रेट लाइन वाला ब्यूटर है? तो N ब्यूटर एमाइड। क्या किया मैंने? प्रीफिक्स प्लस सफिक्स जोड़ा ही तो है। ये रे प्रीफिक्स, वो रहा सफिक्स। N स्ट्रेट लाइन है क्योंकि दो आइसोमर बन रहे, तो उनको भी तो डिस्टिंग्विश करेंगे। जैसे ठीक है, जैसे यहां पर अगर CHO होगा, यहां पर अगर COOH होगा, यहां COCl होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो CH पे दो CH3 होते हैं तो क्या बोलते हैं? CH पे दो CH3 होते हैं, सोचो सोचो जल्दी बोलो बेटा। आइसो, वेरी गुड बेटा। तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटर। ये हो गया मेरा आइसोब्यूटर। क्या हो गया ये? आइसोब्यूटर। यानी CH3 CH3 CH है तो आइसोब्यूटरेट, COOH है तो मेरा ये है, ये लगा दिया। क्या नाम लिखोगे इसका? इसका बच्चों हम नाम लिखेंगे आइसोब्यूटरिक एसिड। COCl है आइसोब्यूटरिल क्लोराइड, CONH2 है आइसोब्यूटर एमाइड, COOH की जगह मैंने R ले लिया, एस्टर ले लिया, R ले लिया, इधर भी R ले लिया, बन गया एस्टर, बन गया एस्टर। एस्टर में क्या लिखेंगे? क्या कहा मैंने? मैंने कहा सबसे पहले राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा एल्काइल ग्रुप, उसका नाम पहले लिख लो बच्चों। लिख दिया। अब क्या है? एन ब्यूटर। ये रहा ब्यूटर, सीधा लाइन एन। अब क्या करूं? 8, तो इसका नाम हो गया एल्काइल एन ब्यूटरेट। अब R की वैल्यू अगर CH3 है तो मिथाइल एन ब्यूटरेट, R की वैल्यू CH3 है, इधर CH3 लगा दिया तो मिथाइल ब्यूटरेट, इधर C2H5 लगा दिया, इथाइल एन ब्यूटरेट। इसका नाम क्या होगा बोलो? तो इसका नाम क्या होगा? वही वाली बात, लगा दो पहले एल्काइल ग्रुप, लगा दो पहले एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल आइसो आइसोब्यूटरेट, एल्काइल आइसोब्यूटरेट। आ गई बात समझ में? ये CH3 है तो मिथाइल आइसोब्यूटरेट, C2H5 है तो इथाइल आइसोब्यूटरेट। अगर मैं यहां CN ले लूंगा तो N ब्यूटेरो नाइट्राइल, NC ले लूंगा तो N ब्यूटेरो आइसोनाइट्राइल। जिनको समझ में आ गया उनको मजा आ गया। क्यों? क्योंकि इतने टफ नेम आपने कभी सोचे ही नहीं थे कि हम भी लिख पाएंगे। आप बहुत बच्चे बोलते हैं सर हम तो इसको रट लेते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर रट लेते हैं फिर भूल जाते हैं। अब वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आ जाओ वेलर पे, इसके दो आइसोमर मिलेंगे। आ जाओ वेलर पे। वेलर, पहले वेलर के आइसोमर बना देते हैं। तो ध्यान देना, CH3, ध्यान दो बेटा, CH3 CH2 ये 1, ये 2, ये जो गोला बना रहा हूं, ठीक है ना, ये जो स्फीयर बना रहा हूं ये इस FG को बता रहा है। ये 3, ये 4,
तो हिंदुस्तान के बच्चों, अब आप बहुत ही इजीली नेमिंग कर पा रहे हैं। तो अब ये नाम अब आपको रखने, मुझे नहीं। जिन स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो बच्चा सिंसियर है, रेगुलर पढ़ता है, वो इनके नाम चुटकियों में लिखेगा। चलो आप और हम मिलके इसके नाम लिखते हैं। ये तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंड वेलर। मजा आ गया। CH पे 2 CH3 आइसोवेलर। मेरी फर्स्ट 3 एल्काइल हैलाइड की क्लास, मेरी फर्स्ट 3 क्लास एल्कोहल ईथर फिनॉल की, बहुत अच्छे से एन, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, नियो सब डिस्कस कर रखा है मैंने। ठीक, जब CH पे 2 CH3 आइसो, लेकिन CH पे 2 CH3 के अलावा कुछ भी सेकेंडरी, एस वेलर, एस वेलर। ये क्या है, टर्सरी, टर्सरी वेलर। हो गए नाम बेटा। अब अगर मैं यहां CHO लिख दूं तो एन वेलर एल्डिहाइड, COOH लिख दूं तो एल वेलरिक एसिड, यहां COOH है तो आइसोवेलरिक एसिड, CN है तो आइसोवेलेरोनाइट्राइल, NC है, NC है, NC तो आइसोवेलेरो आइसोनाइट्राइल, 2 बार आइसो आ गया। अगर NC लगा दिया यहां पर, NC तो आइसोवेलेरो आइसोनाइट्राइल। यहां पर अगर मैंने COOH लगा दिया तो एस वेलरिक एसिड, यहां अगर COOH लगा दिया टर्सरी वेलरिक एसिड, CHO लगा दिया टर्सरी वेलर एल्डिहाइड। तो कहां दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं। अगर आपको ये 3 नाम और बताऊंगा, फिर हम क्लास ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ के रखना। ध्यान देना, ध्यान देना। मैं अब थोड़ा सा यहां स्पेस नहीं है तो इसको हटा रहा हूं, ध्यान दो। ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर है जो बता चुका हूं मैं। CH3 CH2 CH2 N वेलर, N ब्यूटर, CH3 CH CH3, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोब्यूटर। ध्यान देना, ध्यान देना। CH2 डबल बॉन्ड CH बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं एक्रिल। क्या बोलते हैं, ACRYL। ध्यान से देखना बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज इजी होती है। सीखने के बाद, समझने के बाद हर चीज इजी लगती है। तो ये देखो, इसको बोलते हैं क्रोटोन, इसको बोलते हैं क्रोटोन, और एक यहां लिख देता हूं, जगह है तो चलो ब्लू मार्कर से लिख देता हूं। ध्यान देना, इसको बोलते हैं सीनम। क्या, सीनम। तो 3 मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। मैंने अभी नए 3 ऐड किए हैं। एक्राइल, परेशान होने की जरूरत नहीं, देखते रहो, सब समझ में आएगा।
नहीं तो एग्जाम्पल से आएगा। तो एक्राइल बताया, क्रोटोन बताया और सीनम बताया। ठीक है, तो मैं यहां ले लेता हूं, यहां पर ऐसे जगह है मेरे पास, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, उधर भी लिखा हुआ है, अगर ये बोर्ड से बाहर जा रहा है तो उस तरफ लिखा हुआ है सीनम। ये हमारे ग्रुप है जो मैंने अभी बताया, ध्यान से देखना। CH, ध्यान से देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO एक्रिल एल्डिहाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH एक्रिलिक एसिड, CH2 डबल बॉन्ड CH COCl एसाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH CONS2 एक्रिल एमाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH COOR एल्काइल एक्रिलेट। एनहाइड्रेट वाले भी फिर वो बोर्ड पूरा क्लीन करना पड़ेगा, वो भी वैसे ही होंगे। CN है तो एक्रिलोनाइट्राइल, NC है तो एक्रिलो आइसोनाइट्राइल, तो बस उनमें भी ऐसे। अब सारे एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO क्रोटोन एल्डिहाइड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH क्रोटोनिक एसिड, C6H5 ये C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO सिनेमेल्डिहाइड, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO सिनेमेल्डिहाइड, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH सिनेमिक एसिड। ये है ना, तो आप इन तीनों को एडिशनल लर्न कर लो, क्योंकि अगर आपने ये टेबल अगर ये लर्न कर लिया तो आप आज के बाद कॉमन नेमिंग की 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, जो हमारे स्कोप की है बेटा। बाहर तो इनफाइनाइट है, मिलियन नेम्स है, आप मिलियन नेम्स लर्न करने जाओगे तो IUPAC के मास्टर बन के रह जाओगे और कुछ नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम हमारे स्कोप की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। कुछ एडिशनल नेम और हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता रहा हूं। मैंने इसलिए ये नहीं कहा 100%, मैंने 90% का, 10% कुछ एक्सेप्शंस हैं या कुछ डिफरेंट नेम है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर आप ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप कितने नेम लिख सकते हैं? बहुत सारे। काउंट करके देखो कितने, एक बार काउंट करना बेटा। चलो मैं कर लेता हूं काउंट, ठीक है, मैं कर लेता हूं काउंट। तो एक जैसे ये है N-ब्यूटाइल एल्डिहाइड, N-ब्यूटारिक एसिड, N-ब्यूटाइल क्लोराइड, N-ब्यूटाइल एमाइड, N-एल्काइल, N-ब्यूटारेट, N-ब्यूटारिक एनहाइड्राइड, ब्यूटेरोनाइट्राइड और ब्यूटेरोआइसोनाइट्राइड। अगर ये लगाते जाता हूं, यानी इसके कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? 8। यानी हर कॉम्बिनेशन के N-ब्यूटर के 8 नाम, आइसो के भी 8। तो काउंट कर लेते हैं बेटा, 1 2 3, इसके 8, इसके 8, इसके 8, और फिर इसके भी 8, 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 सबके 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 2 3, 3 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो हमारे पास क्या है? 12 तो हमारे पास बेटा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, 12 तो हमारे पास क्या है? 12 तो हमारे पास प्रीफिक्स है। 12 तो हमारे पास प्रीफिक्स है। इंटू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 8 क्या हो गए? ठीक है, इंटू 8 क्या हो गए? 8 हो गए हमारे पास सफिक्स। तो 12 इंटू 8 कर दो, कितना आ जाएगा? यानी 120 में से 16 घटा लूं मैं, 10 होते तो 120 आ जाता, ठीक है ना। उसमें से 120 में से 120 में से मैं 24 माइनस कर दूं, ठीक है ना। तो उतने नाम हमारे पास
आ जाएंगे, यानी 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 8 96 आ जाएंगे ना। तो बोर्ड पे 96 कॉमन नेम लिखे हुए हैं। मैं तो कहता हूं 96 से भी ज्यादा है, क्योंकि इनके आर की वैल्यू चेंज हो जाती है तो और भी नंबर आ जाते हैं। तो कम से कम आप 96 नेम केवल इस टेबल को माइंड में रखकर आप अपने 96 कॉमन नेम प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पेशेंस से ये क्लास देखी, पॉजिटिव एनर्जी से एंड तक देखी, उनके लिए कॉमन नेमिंग की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई। अब मैं 1 मिनट देख लूं, अगर क्लास लंबी नहीं हो रही हो तो मैं और कुछ नेम डिस्कस कर लूं। कुछ एक्सेप्शन है अलग से, तो अभी 45 मिनट है, मैं 5 मिनट और पढ़ा देता हूं बेटा। चलो छोड़ो, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर कुछ और नेम भी देखने हैं। तो मैं ये वाली क्लास यही ओवर कर देता हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं कॉमन नेमिंग का थोड़ा बहुत पोर्शन पढ़ाकर और फिर IUPAC नेम कवर करा के फिर मैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे आऊंगा इस चैप्टर की। थैंक यू सो मच।